तो सरकार हर मोर्चे पर फेल है। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र हुड्डा ये बातें कहते हुए नजर आए। साहिल जोड़ रहे हैं मेरे साथ जानकारी के साथ। साहिल, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई, बैठक समाप्त हो गई। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, फिलहाल क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से 18 दिसंबर को हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस की ओर से आज विधायक दल की बैठक की गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी अगुवाई में ये बैठक जो है वो हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो है वो किया गया है। ऐसे में बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरने का काम करेगी और सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो तमाम मुद्दों पर लाने का काम करेगी, चाहे वो जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा हो, खिलाड़ियों को मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, प्रदूषण को लेकर मुद्दा हो। इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार लाए, जो कांग्रेस जो है वो लाएगी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया मौजूद हैं। विधायक जी, आज जो है एक बैठक हुई है विधायक दल की, तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया गया। अविश्वास प्रस्ताव जो है फिर से लाने की बात कही गई है। पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। ये सरकार वोट चोरी के कारण बनी है, जनता की चुनी हुई ये सरकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के साथ साथ और भी बहुत से मुद्दे उनके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार का लाने का काम करेंगे, ताकि आम जनमानस को पता चले भी कैसे ये वोट चोरी की सरकार बनी है। और जो दूसरे भी विधायक साथी हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे दलों के, उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर इन्होंने प्रहार करते हुए वोट चोर के सरकार बनाई है। मुद्दे हैं जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जानकारी दी गई है। आज हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पुलिस प्रशासन को इन्होंने पंगु बना दिया गया है। इसी तरह से तो एक एडीजीपी सत्र के अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा, और जब डीएसपी सत्र के अधिकारी इनके आदमी से जाके, जिसकी कोई ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं है, उससे माफी मांगता है, तो पुलिस किस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख सकती है? पुलिस को पंगु इन्होंने बनाने का काम किया। आज ही जगह जगह कानून व्यवस्था के मामले में त्राईमाम मच चुका है। इसी तरह चाहे कुछ जल भराव की बात हो, सरकार की नालायकी की वजह से आज बहुत से किसान अपनी गेहूं और कणक की बिजाई से वंचित रह चुके हैं। और उसी तरह से बेरोजगारी के मामले में सीटी का पेपर पहले साल में 2 बार करने की बात कर रहे थे, लेकिन पहले इन्होंने सीटी का पेपर ही 3 साल बाद किया। और जो बच्चे पुलिस भर्ती के इंटरेस्ट थे, हम मांग करें कि उन बच्चों को 3 साल की उम्र में कंसेशन दी जाए, ताकि वो पुलिस की भर्ती कर सके। इसी तरह चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था है, और भी दूसरे मुद्दे, सभी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल, विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर जो है सत्ता पक्ष को घेरने का काम सदन के अंदर किया जाएगा, तो ऐसे में आज तमाम रणनीति जो है वो जो है कांग्रेस की ओर से तैयार कर ली गई है। और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो दी गई है कि कांग्रेस जो है वो तमाम मुद्दों पर सदन के अंदर फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आफ्ताब अहमद मौजूद है, लाइव आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज एक विधायक दल की बैठक हुई है, तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर डिस्कशन किया गया। सरकार को घेरने का काम सेशन के पहले दिन आप करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत अल्प जो है समय दिया गया है, 3 दिन का सत्र जैसे अब दर्शाया जा रहा है। और बुलाने में भी जो थी पूरे 15 दिन की जो एक औपचारिकता है उसे ना निभा के उसमें हमारे विधायक साथियों के पर्सन नहीं लग सके और किसी चीज़ के लिए, सबसे पहले तो उस पर है। और इस तरीके से इस सत्र को लंबा करा जाए जिससे विपक्ष के साथी अपनी बात को रख सकें और सरकार की जो विफलता है उन्हें उजागर कर सकें। तो इसी तरीके से जितने मुद्दे हैं आज उस पर बड़ी गहनता से जो है चर्चा हुई है और उसी की रणनीति। अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी आप कर रहे हैं, पिछली बार भी लाए थे, गिर गया था। लेकिन नहीं, वो आप अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि वो गिरे या पास हो। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है, एक अधिकार है विपक्ष की पार्टी का, हमारे पास संख्या बल है, हम उसमें लाएंगे। और इसलिए लाएंगे कि सरकार की पोल को खोलना, सरकार की जो विफलता है उसको उजागर करना और उसमें जनता को जो है जवाबदेही देना। ये सरकार तो क्योंकि अपनी करी हुई घोषणाओं पे पूरा नहीं उतरती, तो इसलिए इनकी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। सेशन की कार्रवाई कितने दिन की बढ़ाने की मांग करेंगे? कल बीएससी मीटिंग होगी, हमारे नेता ज्यादा समय करेंगे, कम से कम 5-6 दिन तो चले। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही जो है इनकी ओर से जो है प्रेस वार्ता करके जानकारी दी गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेशन की कार्रवाई जो है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जिस तरीके
तरीके से समय काफी कम है, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। हुड्डा साहब, प्रदेश की जनता लाइव देख रही है तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विधायकों से चर्चा कर रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से इन्होंने कहा मीडिया के माध्यम से कि सदन की अवधि जो है वो काफी कम है, विधायकों के क्वेश्चंस भी जो है वो नहीं लग पाए, तो सदन की अवधि बढ़ाने की मांग कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होनी है उसमें करेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर जो है सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो लगातार कांग्रेस की ओर से रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। 18 दिसंबर को हरियाणा विधानसभा के सेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। सेशन कितने दिन का होगा कल यह स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक कल दोपहर को 3 बजे होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जो है वो करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, इसके अलावा कृष्ण बेदी और विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता भुक्कल, अर्जुन चौटाला, ये तमाम वो चेहरे पहुंचेंगे। इनकी ओर से भी यही मांग रखी जाएगी कि सेशन की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि जो टेंटेटिव जो प्लान जारी किया गया उसमें 3 दिन का है, सेशन की अवधि बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर साहिल देखना यह होगा कि जो रणनीति आज तय हुई है उसमें अब आके किस तरह से विपक्ष बढ़ता है। बहुत शुक्रिया इस साहिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब आज के दिन की एक और अहम खबर का रुख करते हैं। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक का संसद के अंदर पेश किया गया। अब विधेयक के पेश करते ही विपक्ष ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया। संसद के अंदर और बाहर विधेयक का खूब विरोध हुआ। संसद में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने इस विधेयक के विरुद्ध बोलते हुए कहा कि यह विधेयक हमारे संविधान के विपरीत है। बिना चर्चा और बिना सलाह के इस तरह से जल्दबाजी में विधेयक को पास नहीं करवाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आगे फिर यह भी कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है